अगर यही मुसलमान की दुकान होती और कुरान पाक की तलावत होती और 6 सनातनी आके उसको मारते कि तुम ये बंद करो, हमारी पूजा हो रही है, तो मुसलमान आज भारत का क्या करता? डेफिनेटली रोड पे आता, सरतन से जुदा। और इसके साथ साथ वो इस्लामिक कंट्रीज भी आती, सऊदी अरेबिया भी आता, हाँ, कुवैत भी आता, पाकिस्तान भी आता। तो जो ये बेंगलोर में घटना हुई है, मुसलमान कहीं भी ताकतवर होगा ये घटना करेगा। तो मेरे हिंदू भाइयों, ये चीज जो बेंगलोर में हुई है या जो थप्पड़ चला है गुजरात यूनिवर्सिटी में, ये चीज इनबिल्ट मुसलमान के अंदर है। अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी गर्मी कितनी बढ़ानी है। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे, पारसी मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बौद्ध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे को मारेगा। अगर कोई टिट फॉर टैट किस्म की इनको जिनको रिस्पांस दिया जा सकता है, वो मेरा ख्याल वो हिंदूज ही देंगे, बिकॉज गोरों में तो इतना इंडिविजुअलिज्म आ गया कि वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। हिंदुओं में फिर भी थोड़ा सा ट्राइबलिज्म है, एंड आई थिंक वी नीड दैट, वरना इनको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुकेश नाम के एक हिंदू दुकान के मालिक पर रविवार को एक मस्जिद के पास अपनी दुकान में हनुमान चालीसा और अन्य हिंदू भक्ति गीत बजाने पर युवाओं के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया था। ये घटना सिद्धन्ना गली इलाके में जुम्मा मस्जिद रोड पर हुई। दुकानदार के मुताबिक, मैं हनुमान भजन बजा रहा था। 4 से 5 लोग आए और बोले कि अजान का समय हो गया है और अगर तुमने बजाया तो हम तुम्हें पीटेंगे। उन्होंने मुझे पीटा और धमकी भी दी कि वे मुझ पर चाकू से वार कर देंगे। इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना की और सवाल किया कि क्या राज्य में हनुमान चालीसा बजाने पर प्रतिबंध है। पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रविरोधी तत्वों को खुश करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता ने कहा, विधानसौधा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट के बाद यह एक और ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस सरकार ने राष्ट्र विरोधी तत्वों को बेंगलुरु पर कब्जा करने दिया। भारत की सुरक्षा के लिए हिंदू और सिख जवान और सेना बनकर के बॉर्डर पर गोली खाते हैं, और ये लफंदर और ये लौंडे मुसलमान के इनको आंखें दिखाते हैं जो भारत की सुरक्षा करने के लिए गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते। मैं कहना चाहूंगी कि जिन लफंदरों ने ये कहा है बेंगलुरु के उस नौजवान हिंदू नौजवान को कि भजन कीर्तन बंद कर, रमजान है और रमजान में तेरा भजन कीर्तन नहीं चलेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। लेकिन उसने गाना भी नहीं लगाया, उसने हनुमान का चालीसा लगाया, यानी एक रिलीजियस चीज है। तो उसके ऊपर ये देखें, कुछ आए लोग और बड़े बदमाशी की करके आके, ओए अच्छा, आते हमेशा बदमाशी के साथ ना, आते हमेशा टिका के 4-5 लोग, अकेला कभी नहीं आएगा, पैसे बड़े बहादुर बनते हैं। तो पहला लाके उसे बदतमीजी कर रहे हैं, आज चलो ये वो खैर, उसको कह रहे हैं, लड़का खड़ा हो जाता मुकेश, और फिर मुकेश बाहर निकल आता, उठा, उसने सही धुलाई की है। वो 4 थे, चारों में से उनकी धुलाई वो करता रहा, गिरा नीचे। सारी बात है, 4 लोग होते हैं तो फिर आप सारों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन डटा रहा और मुकेश ने सही यानी जवां मर्जी से मुकाबला किया, लेट्स जस्ट से दैट। तो इनकी बदमाशी भी धरी की धरी रह गई, और जो इन्होंने बदमाशी से अचीव करना था वो भी कुछ नहीं हुआ कि मुकेश ने 4 अब्दुल्लों की धुलाई की और अपने पैरों पे खड़ा रहा। यानी 4 थे, मार भी सकते थे, लेकिन नहीं, वो लड़ता रहा। तो वेल डन मुकेश। अब मुकेश के दोस्त जब इन अब्दुल्लों के घर में जाएंगे तो फिर हमें आवाजें आएंगी, हाय डरा हुआ मुसलमान जी, बड़ा बुरा हो गया, जुल्म हो गया हमारा। मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, मुसलमान ईदगाहों में जाते हैं, लेकिन एक सनातनी अपनी दुकान में भजन नहीं बजा सकता, भजन गा नहीं सकता, और उसको मारा भी है। सीसीटीवी फुटेज भी आई है। एक तरफ तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज उठाता है कि भाई भारत का मुसलमान सेम नहीं है, अब जहाँ पे हिंदुओं पर इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से,
अब बाकी मुसलमानों का इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि मुसलमान का अकीदा कभी भी हनुमान चालीसा को गवारा नहीं करेगा। और यह भी नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान आके आपकी दुकान पर मारपीट करेगा। हो सकता है हनुमान चालीसा चल रहा हो, कोई मुसलमान आके आपके यहां से दवाई भी ले जाए, जरूरी नहीं है वो मारपीट करे, लेकिन मन मन में उसके चल रहा होगा कि यार मेरे कानों में रमजान के दिन में ये हनुमान चालीसा काहे चली गई। ये एक हकीकत है। जो सेक्युलरिज्म के नाम पर फलाने नाम पर कहे कि अरे ये मारपीट करने वाले सब बेकार हैं, ये हैं वो हैं, मौलाना है, जाहिल है, ना, मुसलमान का अकीदा ही बुत परस्ती के खिलाफ है। अगर मुसलमान का अकीदा बुत परस्ती के खिलाफ ना हो तो मुसलमान ना रहे। और जिस मुसलमान ने यह कहा कि यह गलत है, यह सोच गलत है, सबका कायनात पर, सबका आसमान पर अधिकार है, जिस मुसलमान ने कहा वो गाली खाएगा, वो दलाल कहलाएगा, वो काफिरों का दलाल कहलाएगा और वो मुनाफिक कहलाएगा। आप ये बिल्कुल स्पष्ट बात समझ लीजिए। अगर मैं कहीं मंदिर जाता हूं या जागरण में जाता हूं, वहां जाके हिस्सा लेता हूं, ये करता हूं, तो अगर आप इसको इस्लामी नजरिए से देखेंगे तो मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं मुनाफिक हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई इस्लाम ये कहता है सब बराबर है, सबका अकीदा है, कोई भेदभाव नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। मैं बता रहा हूं अगर मैं ये सब करता हूं तो मैं मुनाफिक हूं, तभी कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई मुसलमान सच्चा मुसलमान होते हुए आपके अकीदे की, ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान करेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। और जो करेगा आप ये मान सकते हैं कि वो सच्चा मुसलमान नहीं है, जिसमें आप मुझे भी गिन सकते हैं। ढूंढेगा, खोजेगा टुकड़ा टुकड़ा गैंग। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे, पारसी मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बौद्ध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे को मारेगा। जब कोई नहीं मिलता है तो सुन्नी शिया को मारता है, सुन्नी देवबंदी को मारता है, सुन्नी वहाबी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है। क्यों मारता है भैया? मतलब तुम्हारे नेचर में मारना काटना है। तुम अपने नेचर में ये बसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उसको तो पहले काट के गिराएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि आपके पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिदें नहीं बची, वहाबियों की मस्जिदें नहीं बची, बरेलवियों की मस्जिदें नहीं बची, इमाम बाड़े शिया के नहीं बचे। अगर एक इस्लामी लाउड स्पीकर के ऊपर चीखें मारी जा सकती हैं तो हिंदू आवाज क्यों नहीं मारी जा सकती? अगर इस्लामी मारी जा सकती है तो हिंदू। जस्ट दैट्स व्हाई द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंडिया में मसला है सेक्युलरिज्म के, इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं क्योंकि अपीजमेंट है। और वेस्ट में हमें यही चीज नजर आ रही है कि इनको इजाजत दी जा रही, चलो जी लाउड स्पीकर पे अजान दे दो, जिसके ऊपर लोग शो मचा रहे हैं। नहीं दी जा सकती इजाजत, वरना फिर आपको भजन की भी इजाजत देनी, लगाओ हनुमान चालीसा। मैं तो जब भी ये लंदन में ये लोग अजाने लाउड स्पीकर पे देने की कोशिश करते हैं ना, मैं कहता हूं उनको, हिंदुओं को, गोरे तो फारिग हो चुके हैं। अगर कोई टिट फॉर टैट किस्म की इनको जिनको रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, मेरा ख्याल वो हिंदूज ही देंगे, बिकॉज गोरों में तो इतना इंडिविजुअलिज्म आ गया कि वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। हिंदुओं में फिर भी थोड़ा सा ट्राइबलिज्म है, एंड आई थिंक वी नीड दैट, वरना इनको रोकने वाला कोई नहीं हो। सुनिए अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने हनुमान चालीसा निकालना है मुकेश की दुकान के साथ। नगरपेटे हनुमान चालीसा गूंज वो कह रहे हैं ऊंचा ऊंचा बोला जाएगा। आई कांट अंडरस्टैंड, ये मैंने जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है वो किसी ने ऊपर कैप्शन लिखी हुई वो था। नाಳೆ 12 मुकेश अंगड़ी ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು। वेरी गुड, जबरदस्त। ये लोग निकल आए हैं, किधर गए वो चार? अब इमेजिन करो वो चार जो बड़े बदमाश बन रहे थे, 5, इमेजिन करो यहाँ पर अब आएंगे, उनके साथ क्या होगा। लेकिन यही वो चीजें हैं जो मुसलमानों को नजर नहीं आती, उनको समझ नहीं आती। यहाँ पे एब्सोल्युटली ये वो सिविलाइजेशनल बदमाशी है जो ये पिछले 1400 साल से करते चले आ रहे हैं। स्पेशल इंटाइटलमेंट, अपने आप को प्रिविलेज समझना कि तुम सारे काम कर सकते हो। अब नहीं होगा ये काम। यू नो दिस इज समथिंग दैट इज आई हैव टू से आई कांट कंडेम दैट। ये तो होगा और ये बहुत
अच्छा होगा और ये बहुत अच्छा हुआ जब तक मोमिनीन्स ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। विक्टिम इनकी विक्टिम की ना डेफिनेशन ये है। मोमिन प्रिविलेज क्या चीज है? मोमिन प्रिविलेज ये है कि हर मुल्क में जाना, उस मुल्क की धज्जियां उड़ाना, कानून तोड़ना, उसकी फैब्रिक का मजाक उड़ाना, उनके लोकल कल्चर और कस्टम्स का मजाक उड़ाना और एंड में खुद विक्टिम बन जाना। ये है मोमिन प्रिविलेज। तो दैट्स द डिफरेंस इन इंडिया। इंडिया में ये डिफरेंस है कि जब ये मोमिनीन्स बदमाशी वहां पे करते हैं तो इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू है। मैं ये हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इंडिया में ये वाली जंग जो है मोमिनीन बदमाशी की नहीं जीत सकते। ये जो हमें छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ इनकी बदमाशियां नजर आते हैं वो इस वजह से कि दूसरी साइड के लोग चुप है। यूरोप में भी यही कहा, फ्रांस में 8 से 10% मोमिनीन, अभी सर्वे दिखाया आपको कल, बदमाशी वो इसलिए वो तब तक बदमाशी चल रही है जब तक गोरा नहीं खड़ा हो जाता, जो कि अब उधर राइट विंग के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इंग्लैंड में 8% मोमिनीन है। बदमाशी लंदन में बंद कर दी है, जगह जगह नो गो जोन्स बनाए हुए हैं। बदमाशी वो तब तक बदमाशी है जब तक गोरा वहां पे नहीं खड़ा हो जाता। और यहाँ पर भी वही है, बदमाशी इनकी तब तक है जब तक लोकल दूसरे लोग नहीं खड़े हो जाते, और अब वो हो रहे हैं। और एक ही कौम है जो हर एक को रेडिकलाइज कर रही है। सो आई डोंट नो दिस ये किधर जाएगी, लेकिन ये जब तक मुसलमानों के अंदर से आवाज नहीं उठेगी, जो कि मुझे लगता है कि उठ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतने रिजिड हैं कि या तो जो अंदर से आवाज उठती है वो पूरा ही एक्स मुस्लिम हो जाता, या तो वो एक्स मुस्लिम हो जाए। अब और कोई रास्ते की गुंजाइश नहीं है। या तो वो मॉडरेट मुसलमान होगा तो उसको कहना होगा कि यार ये बदमाशी बंद करो। अजानें दी जा सकती है तो फिर हनुमान का चालीसा भी चलाया जा सकता है, फिर और भजन भी लगाए जा सकते हैं। क्यों नहीं? व्हाई? गिव मी वन लॉजिकल आंसर टू दैट। अजान स्पीकर पे दी जा सकती है तो चर्च का गाना, हिंदुइज्म का गाना क्यों नहीं दी जा सकती? ये वो अक्ल की बातें हैं जो इनको पहले प्यार से समझानी पड़ेंगी और फिर इस तरह अमली, कानून को हाथ में नहीं लेना, अमली तौर पे कि प्रैक्टिकल। मैं भी यही करता, जब मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाता ना, जब मैं उसके ऊपर भी इल्जाम लगा देता, मगर ये तो कोई भी काम कर सकता। उसी तरह अगर आपने अपनी मजहबी जबान लगानी है तो चलो मैं भी फिर अपना कोई गाना लगा देता हूँ, अब समझ आ जाएगी शायद। वैसे अल्फाज से, लॉजिक से तो समझ नहीं आ रही, शायद इस तरह समझ आ जाएगी। ये काम हो रहा है इंडिया में।